शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था, लेकिन शहर की सड़कें अब जाग रही थीं। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज, पैदल चलते लोगों की भीड़ और हवा में घुली तरह तरह के मसालों की खुशबू, यही था शहर का असली चेहरा। और इसी चेहरे की जान था स्ट्रीट फूड। पुराने चौराहे पर एक लंबी सी लाइन लगी रहती थी। गोलगप्पे, चाट, समोसे, चाउमीन और कबाब, हर ठेले से अलग खुशबू आती थी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा भीड़ जिस ठेले पर रहती थी, उस पर लिखा था राजू का स्ट्रीट फूड। राजू उम्र में करीब 35 साल का था। सांवला रंग, माथे पर पसीना और चेहरे पर हमेशा एक मेहनती मुस्कान। उसका ठेला छोटा था, लेकिन स्वाद बड़ा। खास बात यह थी कि राजू हर ग्राहक से ऐसे बात करता जैसे पुराना जानकार हो। भैया, मसाला ठीक है न? बहन जी, थोड़ा तीखा कर दूं? लोग सिर्फ खाने नहीं आते थे, अपनापन लेने भी आते थे। राजू का सफर आसान नहीं था। कभी वह इसी सड़क पर फटे कपड़ों में घूमता था। माँ बाप नहीं थे, पेट की आग थी। तब किसी ने उसे एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम दिला दिया था। वहीं उसने सीखा खाना कैसे बनाया जाता है और इंसान कैसे। आज वही राजू अपने ठेले का मालिक था। उसी भीड़ में रोज एक लड़का आता था, अमन। कॉलेज में पढ़ता था, जेब में पैसे कम, सपने ज्यादा। दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन खाते हमेशा राजू के ठेले पर ही थे। भैया, आज उधार चल जाएगा? अमन ने एक दिन हंसकर पूछा। राजू ने बिना सोचे कहा, पढ़ाई कर रहा है, उधार तो चलेगा। अमन के लिए यह सिर्फ खाना नहीं था, भरोसा था। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे साया भी होता है। कुछ दिन पहले ही उसी चौराहे पर एक नई फूड वैन आकर खड़ी हुई थी। शाही स्ट्रीट किचन। चमचमाती लाइटें, म्यूजिक, यूनिफॉर्म पहने लड़के और बड़े बड़े पोस्टर। लोग रुक रुक कर फोटो खींचते। फूड वैन का मालिक था विक्रम, शहर का जाना माना बिजनेसमैन। उसके लिए स्ट्रीट फूड भी एक ब्रांड था। विक्रम ने एक नजर राजू के ठेले पर डाली और मुस्कराया। पुराने जमाने की चीजें अब नहीं चलती, उसने कहा। धीरे धीरे भीड़ का एक हिस्सा शाही स्ट्रीट किचन की तरफ खिसकने लगा। एसी का मजा, साफ सुथरी प्लेटें, सब कुछ नया था। राजू यह सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने अपना तवा साफ किया और अगले ग्राहक के लिए समोसे तले। एक शाम अमन ने पूछा, भैया, डर नहीं लगता? इतनी बड़ी वैन आ गई है। राजू ने मुस्कराकर कहा, डर उसे लगता है जो सिर्फ दिखावे से चलता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि अंदर कहीं न कहीं चिंता थी। ठेले की कमाई ही उसका सब कुछ थी। अगले दिन एक अफवाह फैल गई, राजू का खाना साफ नहीं है। कुछ लोग शक करने लगे, यार, फूड वैन ज्यादा सेफ है। राजू को यह सुनकर झटका लगा। उसने खुद को साफ रखा था, खाना भी। शाम को नगर निगम की गाड़ी आई। चेकिंग होगी। अमन का दिल बैठ गया। भैया, कुछ होगा तो नहीं? राजू ने गहरी सांस ली। सच के साथ कुछ नहीं होता। लेकिन चौराहे की रोशनी के नीचे, स्ट्रीट फूड की इस दुनिया में, एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। स्वाद और दिखावे की। और राजू को नहीं पता था कि आने वाले दिन उसके ठेले से ज्यादा उसके हौसले की परीक्षा लेने वाले हैं। नगर निगम की गाड़ी चौराहे पर रुकी तो पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। सफेद वर्दी में दो अफसर उतरे, हाथों में फाइल और आंखों में सख्ती। किसका ठेला है? राजू का, किसी ने धीरे से कहा। राजू ने आगे बढ़कर कहा, जी, मेरा है।
अफसरों ने ठेले का मुआयना शुरू किया। तेल, सब्जियां, पानी। लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। अमन की धड़कनें तेज थीं। उधर शाही स्ट्रीट किचन के सामने म्यूजिक बज रहा था। विक्रम दूर से सब देख रहा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। शिकायत मिली है कि यहाँ साफ सफाई नहीं है, एक अफसर बोला। राजू ने शांत स्वर में कहा, आप खुद देख लीजिए साहब। जांच लंबी चली। अंत में अफसर ने कहा, अभी तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन लाइसेंस की कॉपी चाहिए। राजू के चेहरे का रंग उतर गया। साहब, आवेदन दिया है, अभी आया नहीं। अफसर ने चेतावनी दी, जल्दी ले आइए, नहीं तो ठेला हटाना पड़ेगा। गाड़ी चली गई, लेकिन डर वहीं रह गया। अगले कुछ दिनों में हालात बदलने लगे। कुछ पुराने ग्राहक अब कम आने लगे। यार, कहीं कुछ गड़बड़ न हो, लोग कहते। अमन ने देखा कि राजू की मुस्कान अब उतनी हल्की नहीं रही थी। फिर भी वह हर ग्राहक से वही प्यार से बात करता। एक शाम बारिश आ गई। लोग छिपने लगे। राजू ठेले पर भीगता रहा। तभी शाही स्ट्रीट किचन की वैन से आवाज आई, भाइयों अंदर आइए, सूखा और साफ। कई लोग उधर चले गए। अमन ने गुस्से में कहा, ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं। राजू ने धीमे से कहा, बेटा, मुकाबला खाना बेचने का नहीं, भरोसे का होता है। इसी बीच एक और अफवाह फैलाई गई। राजू उधार का पैसा मांगकर झगड़ा करता है। यह सुनकर अमन तिलमिला उठा। ये तो झूठ है। राजू ने उसे रोका। झूठ को शोर चाहिए, सच को सब्र। लेकिन सब्र भी कभी कभी टूटने लगता है। एक रात राजू अकेला बैठा हिसाब देख रहा था। कमाई आधी रह गई थी। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, भूख, ठंड और बेबसी। क्या फिर वही दिन लौटेंगे, उसने खुद से पूछा। उसी समय एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, आधी प्लेट मिल जाएगी। राजू ने बिना सोचे प्लेट भर दी। पैसे बाद में दे देना माँ। औरत की आंखें भर आईं। भगवान तेरा भला करे। अमन ने यह देखा और उसका हौसला लौट आया। भैया, लोग चाहे कम हों, पर सही लोग हैं। दूसरी तरफ विक्रम परेशान होने लगा था। उसे उम्मीद थी कि राजू खुद ही हट जाएगा, लेकिन वह डटा रहा। अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, विक्रम ने अपने आदमी से कहा। अगली सुबह चौराहे पर पोस्टर लगे, केवल सर्टिफाइड और हाइजीनिक स्ट्रीट फूड खाए। पोस्टर ठीक राजू के ठेले के सामने लगाया गया था। लोगों की नजरें उठीं। राजू ने पोस्टर देखा, फिर अपने ठेले को। पहली बार उसकी आंखों में चोट साफ दिखी। अमन ने कहा, भैया, जवाब दो। राजू ने सिर हिलाया, अभी नहीं। उसी दिन कॉलेज के कुछ छात्रों ने एक वीडियो बनाया। उन्होंने राजू के ठेले की सफाई, उसका व्यवहार और स्वाद दिखाया। वीडियो का नाम था, असली स्ट्रीट फूड क्या होता है। वीडियो धीरे धीरे फैलने लगा। विक्रम ने यह देखा तो भौहें सिकुड़ गईं। ये खेल अब पलट सकता है, उसने सोचा। राजू को अभी पता नहीं था कि एक तरफ अफवाहों का ज़हर था, तो दूसरी तरफ सच की धीमी लेकिन मजबूत आवाज। और यही आवाज आखिरी लड़ाई का बिगुल बनने वाली थी। चौराहे की सुबह आज कुछ अलग थी। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, लेकिन माहौल बदला सा लग रहा था। राजू ने रोज की तरह अपना ठेला लगाया, तवा गरम किया और समोसे तलने लगा। फर्क बस इतना था कि आज लोग रुककर ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। कल रात बना वीडियो अब हर मोबाइल में घूम रहा था। असली स्ट्रीट फूड क्या होता है।
वीडियो में राजू की सफाई, उसकी मेहनत और उसका अपनापन साफ दिख रहा था। कॉलेज के छात्र उसके बारे में कह रहे थे, ये सिर्फ खाना नहीं, भरोसा बेचता है। अमन सबसे पहले आया। भैया, वीडियो वायरल हो गया है। राजू ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा है बेटा। उसी वक्त शाही स्ट्रीट किचन की वैन भी खुली। विक्रम बाहर आया, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। लेकिन आज भीड़ का रुख बदला हुआ था। कुछ लोग सीधे राजू के ठेले पर आए। तभी नगर निगम की वही गाड़ी फिर आई। लोगों की सांसें अटक गईं। इस बार अफसरों के साथ एक सीनियर अधिकारी भी था। किसका ठेला है? उसने पूछा। राजू आगे बढ़ा। जी, मेरा। अधिकारी ने कहा। आपका वीडियो देखा है। राजू चौंका। लोगों की शिकायतें थीं, इसलिए जांच की, अधिकारी बोला। लेकिन अब सब साफ है। उसने कागज आगे बढ़ाया। यह रहा आपका अस्थायी लाइसेंस। अमन खुशी से उछल पड़ा। भैया, मिल गया। अधिकारी ने आगे कहा। आप जैसे लोग ही असली स्ट्रीट फूड की पहचान हैं। भीड़ में तालियां बस उठीं। विक्रम का चेहरा उतर गया। वह आगे आया और बोला, लेकिन मेरी वैन भी तो लाइसेंस वाली है। अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, लाइसेंस काफी नहीं होता, भरोसा भी चाहिए। यह सुनकर लोग मुस्कराने लगे। कुछ दिनों बाद शाही स्ट्रीट किचन की भीड़ कम होने लगी। दिखावा था, लेकिन अपनापन नहीं। एक शाम विक्रम खुद राजू के ठेले पर आया। गलती हो गई, उसने कहा। मैंने स्ट्रीट फूड को ब्रांड समझ लिया, इंसान नहीं। राजू ने एक प्लेट चाट आगे बढ़ाई। सीखने में देर नहीं होती। समय बीतता गया। राजू का ठेला अब पहचान बन चुका था। कॉलेज के बच्चे, दफ्तर के लोग, यहां तक कि बाहर से आए लोग भी आते। राजू ने दाम नहीं बढ़ाए, बस एक बोर्ड जोड़ दिया, यहां स्वाद के साथ इज्जत भी मिलती है। अमन अब कॉलेज पूरा कर चुका था। एक दिन उसने कहा, भैया, मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूं। राजू मुस्कराया। तो पढ़ाई का क्या? पढ़ाई भी, अमन बोला। और इंसानियत भी। चौराहे की रातें फिर से रौनक से भर गईं। हॉर्न, हंसी और मसालों की खुशबू, सब पहले जैसा। लेकिन एक फर्क के साथ। अब लोग कहते थे, स्ट्रीट फूड का मतलब गली का खाना नहीं, दिल से बना खाना है। और राजू का ठेला इस बात की जीती जागती मिसाल बन गया कि सच, मेहनत और इंसानियत के सामने हर दिखावा हार जाता है। कहानी की सीख, स्ट्रीट फूड सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसा है। जो दिल से खिलाता है, वही लंबे वक्त तक लोगों के दिलों में रहता है।